Good morning, student. Welcome in my new video. Today we talk monocot embryo development. चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा। इससे पहली क्लास में हमने डाइकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट समझा था। आज हम मोनोकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट समझेंगे। वही बात है, देखिए सबसे पहले जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ओव्यूल के अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट में जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले जब अंडर फेवरेबल कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में सीट जो जाइगोट है उस जाइगोट के चारों तरफ एक रेस्टिंग बॉल बन जाती है। रेस्टिंग बॉल जब बनती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं ऊइस्पोर। ऊइस्पोर एक रेस्टिंग स्टेज है, रेस्टिंग कंडीशन में बनेगा। जब सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, फेवरेबल कंडीशन फॉर एग्जांपल सुटेबल ऑक्सीजन, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, ये सब इस ऊइस्पोर की एक फेवरेबल कंडीशन। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो मिलते ही इसमें फर्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और ये ट्रांसफर डिवीजन हॉरिजॉन्टल डिवीजन है जिसमें जाइगोट सेल जो है वो दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगा। दो सेल में एक सेल बनती है बेसल सेल और एक एम्ब्रियोनिक सेल। बेसल सेल का लोकेशन किधर होता है? लोकेटेड टुवर्ड्स जो माइक्रोबाइल एंड है, ओव्यूल का जो माइक्रोबाइल एंड है उस माइक्रोबाइल एंड की तरफ बेसल सेल का फॉर्मेशन होता है। और जो एम्ब्रियोनिक सेल है उस एम्ब्रियोनिक सेल की लोकेशन जो है वो चेलेजा एंड की तरफ होती है। ओव्यूल का जो चेलेजा एंड है उस चेलेजा एंड की तरफ एम्ब्रियोनिक सेल की लोकेशन होगी और माइक्रोपाइल एंड की तरफ बेसल सेल की लोकेशन होगी। अब हम आगे देखते हैं कि जो बेसल सेल है उस बेसल सेल में नो फर्दर डिवीजन इन बेसल सेल, सो बेसल सेल डेवलप इन पोस्टोरिया। तो यहाँ पर इस बेसल सेल के अंदर कोई भी सेल डिवीजन नहीं होगा, डायरेक्ट बेसल सेल जो है वो पोस्टोरिया में डेवलप होगी। यहाँ पर कोई भी सस्पेंशन सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। आपने लास्ट क्लास में जब डाइकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखा था तो बेसल सेल के अंदर जैसे सेल डिवीजन होता है तो वहां 7 to 10 सस्पेंशन सेल बनती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सस्पेंशन सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो बेसल सेल डायरेक्ट इसमें बन जाएगी, बदल जाएगी, तो ट्रांसफॉर्म इन पोस्टोरिया, पोस्टोरिया में बदल जाएगी। लेकिन जो एम्ब्रियोनिक सेल है उस एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर सेकेंड ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। सेकेंड ट्रांसफर डिवीजन होने से एम्ब्रियोनिक सेल जो है वो दो सेल के अंदर डिवाइड होगी। फर्स्ट सेल जो अपर सेल होगी वो कोटिलिडन सेल होगी और जो लोअर सेल होगी उसको बोलेंगे एम्ब्रियोनिक एक्सिस सेल। कोटिलिडन सेल जो है उस कोटिलिडन सेल के अंदर डिवीजन होगा और कोटिलिडन सेल जो है किसका फॉर्मेशन करेगी? कोटिलिडन्स का फॉर्मेशन करेगी। लेकिन जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस सेल है उस एम्ब्रियोनिक एक्सिस सेल में फर्दर डिवीजन होगा और फर्दर जो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है उस ट्रांसवर्स डिवीजन के अंदर दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है। दो सेल कौन सी बनेगी? एक बनेगी प्लूम्यूल इनिशियल सेल और एक बनेगी रेडिकल इनिशियल सेल। तो प्लूम्यूल इनिशियल सेल और रेडिकल इनिशियल सेल जो है वो आगे किसका फॉर्मेशन करेगा? प्लूम्यूल इनिशियल सेल जो है वो प्लूम्यूल आगे चल करके रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। प्लूम्यूल जो है प्लूम्यूल सूट का फॉर्मेशन करेगा और जो रेडिकल इनिशियल सेल है वो आगे चल करके किसका फॉर्मेशन करेगा? रूट का फॉर्मेशन करेगा। तो प्लूम्यूल इनिशियल सेल से आप देख रहे हैं ये जो बनता है इसको बोलते हैं प्लूम्यूल, और रेडिकल इनिशियल सेल से रेडिकल का फॉर्मेशन। प्लूम्यूल जो है आगे चल करके शूट का फॉर्मेशन करेगा। शूट सिस्टम जिसमें हम स्टेम, फ्लावर, लीव्स ये सभी डिफरेंशिएट हो जाते हैं, लेकिन जो रेडिकल है उस रेडिकल से आगे चल करके रूट का फॉर्मेशन बनता है। अब इस प्लूम्यूल का भी एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है और प्लूम्यूल का जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल प्रोटेक्टिव लेयर। लेकिन जो रेडिकल है उस रेडिकल का जो प्रोटेक्टिव लेयर है उस प्रोटेक्टिव लेयर को बोलते हैं कोलियोराइजा। तो यहाँ पर कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा दोनों का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो कोटिलिडन्स बनता है वो कोटिलिडन, जब कोटिलिडन का फॉर्मेशन होता है तो कोटिलिडन क्या करता है? एम्ब्रियो को सप्रेस कर देता है, एम्ब्रियो को पुश कर देता है और एम्ब्रियो को किस साइड में? लेटरल साइड के अंदर उसको शिफ्ट कर देगा। तो मोनोकोट एम्ब्रियो के अंदर हम देखते हैं कि जो मोनोकोट एम्ब्रियो है उसका लोकेशन जो है वो लेटरल साइड में होता है और जो कोटिलिडन होता है वो एपिकल साइड में होता है। लेकिन इसके अगेंस्ट में हम देखें डाइकोट में,
डाइकोट के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो एम्ब्रियो होता है वो एपिकल कंडीशन में बनता है और जो कोटिलिडन होता है वो लेटरल साइड में होता है। तो यहाँ पर मोनोकोट के अंदर सप्रेस होता है एम्ब्रियो, इसलिए लेटरल साइड के अंदर शिफ्ट हो जाता है, लेकिन जो कोटिलिडन है वो एपिकल साइड के अंदर टर्मिनल साइड की तरफ ये अरेंज हो जाता है। यहाँ पर जो कोटिलिडन होता है उस कोटिलिडन को एक स्पेशल नाम दिया जाता है और उसको बोलते हैं स्कूटेलम। तो स्कूटेलम यहाँ पर एक मोनोकोट है और इसको बोलते हैं कोटिलिडन। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा मोनोकोट एम्ब्रियो का एक डेवलपमेंट प्रोसेस है जो जाइगोट से इनिशिएट होता है और फाइनली चल करके एक मैच्योर मोनोकोट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर स्कूटेलम कोटिलिडन होगा, प्लूम्यूल से शूट का फॉर्मेशन होगा, प्लूम्यूल का जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको बोलेंगे कोलियोप्टाइल, और रेडिकल जो है उससे रूट सिस्टम का फॉर्मेशन होगा, और रेडिकल का जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको बोलेंगे कोलियोराइजा। तो डियर स्टूडेंट, मोनोकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट फिनिश। थैंक यू। Hello dear student, next topic seed and its type। देखिए सीड क्या है और सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओव्यूल के कौन सी पार्ट का मॉडिफिकेशन सीड में दिखाई देता है, वो सब हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि सीड के टाइप कितने हैं, कौन कौन से टाइप सीड के होते हैं। देखिए सीड जो है वो क्या होता है, फर्टिलाइज्ड जो ओव्यूल होता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, उस फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को कहते हैं सीड। ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को कहेंगे सीड। जब सीड का फॉर्मेशन होता है, सीड फॉर्मेशन, जब सीड का फॉर्मेशन होता है तो ओव्यूल के अंदर ओव्यूल हैव मेनी चेंजेस। ओव्यूल के अंदर अनेक चेंजेस होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, व्हेन सीड फॉर्मेशन, जब सीड फॉर्मेशन होता है तो ओव्यूल हैव मेनी चेंजेस। ओव्यूल के अंदर अनेक परिवर्तन होंगे, अनेक चेंजेस होंगे। तो कौन कौन से चेंजेस होंगे? फर्स्ट चेंजेस है ओव्यूल का जो इंटेगुमेंट होता है, इंटेगुमेंट्स, इंटेगुमेंट्स ट्रांसफॉर्म इन सीड कोट, सीड कोट के अंदर ट्रांसफॉर्म। इंटेगुमेंट आपने पढ़ा था, इंटेगुमेंट ओव्यूल के अंदर दो इंटेगुमेंट, एक होता है आउटर और दूसरा होता है इनर। ओके, आउटर इंटेगुमेंट किस में बदल जाता है? आउटर सीड कोट, आउटर सीड कोट में, और इनर जो है वो किस में बदल जाता है? इनर सीड कोट। आउटर इंटेगुमेंट आउटर सीड कोट और इनर इंटेगुमेंट इनर। आउटर सीड कोट जो है उसको हम बोलते हैं टेस्टा, और इनर सीड कोट को हम बोलते हैं टेगमेंट। ठीक है, आउटर सीड कोट टेस्टा, इनर सीड कोट आल्सो नाउन एज टेगमेंट। ये इनके दो स्पेसिफिक नेम। तो फर्स्ट ओव्यूल पार्ट इंटेगुमेंट ट्रांसफॉर्म इन सीड कोट, outer integument convert in outer seed coat also known as testa, and inner integument convert in inner seed coat known as tegment. Second part, endosperm, endosperm, mostly endosperm used in, mostly endosperm used in embryo development, but in some plant, in some plant endosperm is persistent। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें एंडोस्पर्म जो है
वो परसिस्टेंट रहता है, बचा हुआ रहता है, स्टोर्ड रहता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कौन से प्लांट है? एग्जाम्पल पाइपर नाइग्रम। पाइपर नाइग्रम जो है उसको हम बोलते हैं ब्लैक पाइपर। जो काली मिर्च होती है उस काली मिर्च के अंदर एंडोस्पर्म जो है वो पाया जाता है। तो काली मिर्च का जो सीड होता है उस सीड के अंदर आप एंडोस्पर्म को देखते हैं जो व्हाइट कलर होता है। जैसे ही हम काली मिर्च को हम तोड़ेंगे तो आउटर पार्ट ब्लैक होता है, जो तो होता है उसका सीड कोट, और इनर जो व्हाइट पार्ट होता है वो होता है उसका एंडोस्पर्म। दूसरा एग्जांपल जैसे बीट रोट जो है, सो ये है चकुंदर बीटा वल्गेरिस। शकरकंद जो होता है उसको बोलते हैं बीट रोट, ये बीटा वल्गेरिस। तो इसके अंदर भी एंडोस्पर्म जो है वो परसिस्ट कंडीशन के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा कुछ पार्ट होते हैं ओव्यूल के, जैसे हाइलम, चेलेजा, रेफे, इन सभी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता। सो देखिए, देयर इज नो चेंजेस इन हाइलम, रेफे, सेलेजा एंड माइक्रोपाइल एंड। इन सभी के अंदर सीड फॉर्मेशन के समय कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ये सारे के सारे डीजनरेट हो जाते हैं। जैसे ही सीड का फॉर्मेशन होता है ये सभी नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। इसके अलावा और चेंजेस क्या होता है? कुछ जो इंटेगुमेंट है, उस इंटेगुमेंट का जो ओव्यूल का जो फ्यूनिकल पार्ट होता है, फ्यूनिकल पार्ट की जो आउटग्रोथ होती है, आउटग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल सराउंडिंग टू ओव्यूल के चारों तरफ फ्यूनिकल की एक कवरिंग बन जाती है, और उस कवरिंग को बोलते हैं पेरिस्पर्म। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। सॉरी डियर स्टूडेंट, फ्यूनिकल जो है, उस फ्यूनिकल ओव्यूल के चारों तरफ एक सराउंडिंग लेयर बनाता है, उस लेयर को बोलते हैं एरिल, उसको बोलते हैं एरिल। और जो परसिस्ट एंडोस्पर्म होता है उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म। परसिस्ट जो एंडोस्पर्म है उसको क्या बोलेंगे? पेरिस्पर्म। लेकिन जो फ्यूनिकल है, आउटग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल सराउंडिंग टू ओव्यूल इज नाउन एज एरिल। एरिल जो है वो एक इडेबल पार्ट होता है। एरिल इज इडेबल पार्ट इन लीची। जो लीची साइनेंसिस होता है, लीची साइनेंसिस के अंदर जो खाने वाला भाग होता है लीची का, वो कौन सा भाग होता है? एरिल भाग होता है। और एरिल किसका मॉडिफिकेशन है? फ्यूनिकल पार्ट का मॉडिफिकेशन। तो ये सभी चेंजेस जो हैं वो सीड फॉर्मेशन के समय आप देखते हैं। इसके अलावा सीड के अंदर और क्या क्या चेंजेस हैं आप देखते हैं कि जो इंटेगुमेंट होता है या सीड कोड होता है, सीड कोड हैव ए पोर, सीड कोड हैव ए पोर which is useful for transport of oxygen or H2O during seed germination। तो सीड जर्मिनेशन के समय ऑक्सीजन और H2O के एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्ट के लिए सीड कोट के अंदर एक पोर होता है, और उस पोर का फॉर्मेशन जो होता है वो माइक्रोपाइल एंड से होता है। माइक्रोपाइल एंड जो होता है वो सीड कोट में एक पोर का फॉर्मेशन करता है। उस पोर से H2O और ऑक्सीजन का
ट्रांसपोर्ट होता है जब सीड का जर्मिनेशन होगा। जब सीड जो मेच्योर हो जाता है, मेच्योर सीड का फॉर्मेशन होता है, तो मेच्योर सीड के फॉर्मेशन के बाद इसकी जो वाटर कंटेंट होती है, वाटर कंटेंट या वाटर अमाउंट, वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। वाटर अमाउंट जो है वो रिड्यूस हो जाती है एंड कन्वर्ट इन ड्राई कंडीशन, और ये ड्राई कंडीशन के अंदर चला जाता है। ड्राई कंडीशन जो है इस सीड की एक रेस्टिंग स्टेज होती है, रेस्टिंग स्टेज, और इस रेस्टिंग स्टेज को बोलते हैं डोरमेंसी, इसको बोलते हैं डोरमेंसी। तो जब सीड मैच्योर होगा तो मैच्योर सीड के अंदर वाटर कंटेंट जो है वो कम हो जाएगा, और वाटर कंटेंट होने से सीड जो है वो ड्राई हो जाता है। इस ड्राई कंडीशन के अंदर एंडोस्पर्म की जो एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो की सभी प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। इस कंडीशन को डोरमेंसी कंडीशन कहा जाता है। तो डोरमेंसी कंडीशन में क्या होगा, वाटर की अमाउंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, और एम्ब्रियो की जो प्रोसेस होती है, एम्ब्रियो की बायोलॉजिकल प्रोसेस, वो स्टॉप हो जाती है। तो उस कंडीशन को बोलेंगे डोरमेंसी कंडीशन। जब डोरमेंसी कंडीशन के बाद सीड को कोई फेवरेबल जब कंडीशन मिलती है, और फेवरेबल कंडीशन क्या होता है, H2 होता है, ऑक्सीजन होता है, और न्यूट्रिएंट्स होता है, फूड। तो ये सभी कंडीशन जैसे ही मिलती है तो सीड का जो सीड जर्मिनेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब इस सीड के अंदर एंडोस्पर्म होता है, और वो एंडोस्पर्म इसके अंदर स्टोर हो जाता है कोटिलीडन के अंदर, कोटिलीडन्स के अंदर स्टोर। तो इस एंडोस्पर्म की प्रेजेंस और अब्सेंस के बेस पर हम सीड को दो टाइप से क्लासिफाइड करते हैं। सीड के क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे तो उसका जो बेस होता है वो बेस होता है प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। तो इस सीड का टाइप्स ऑफ सीड, based on endosperm presence and absence। फर्स्ट है नॉन एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस, और सेकंड होता है एल्बुमिनस। एल्बुमिनस को हम एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड, और इसको भी दूसरा नाम है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। देखिए एंडोस्पर्म के इस सीड के अंदर क्या होगा, जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म टोटली टोटली कंज्यूम्ड इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर कंप्लीटली कंज्यूम होता है। एंड कंज्यूम्ड, जो कंज्यूम्ड एंडोस्पर्म होता है, कंज्यूम्ड एंडोस्पर्म स्टोर्ड इन कोटिलीडन, कोटिलीडन के अंदर क्या हो जाता है, ये स्टोर हो जाता है। सो कोटिलीडन्स आर थिक एंड फ्लेसी। तो यहाँ पर कोटिलीडन्स कैसे होते हैं, मोटे होते हैं और फ्लेसी होते हैं। तो कोटिलीडन्स आर थिक एंड फ्लेसी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कौन से हैं, ऑल डाइकोट प्लांट्स, जितने भी डाइकोट सीड हैं वो सभी के सभी, बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है, केस्टर, केस्टर यानी अरंडी। जो केस्टर होता है उस केस्टर के अंदर नॉन एल्बुमिनस सीड नहीं होगा। वो कैसे होते हैं, वो एल्बुमिनस सीड होते हैं, लेकिन ये एक डाइकोट का एग्जाम्पल है। डाइकोट का एग्जाम्पल होते हुए भी इसमें नॉन एल्बुमिनस नहीं होता, कौन सा मिलेगा, एल्बुमिनस
मिलेगा। नेक्स्ट देखिए दूसरा एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस सीड में क्या है, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म रिटेन इन सीड, सीड के अंदर ये पाया जाता है। एंडोस्पर्म नॉट स्टोर्ड इन कोटिलीडन, कोटिलीडन के अंदर ये स्टोर नहीं किया जाता। सो कोटिलीडन आर, कोटिलीडन्स आर थिन नॉन फ्लेशी, नॉन फ्लेशी और थिन होती है। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल कौन से सीड होंगे, ऑल मोनोकोट, ऑल मोनोकोट सीड्स, जितने भी मोनोकोट सीड हैं वो सारे एल्बुमिनस होते हैं। और जो डाइकोट केस्टर एक्सेप्शन है वो केस्टर भी कैसा होता है, एल्बुमिनस सीड होता है। तो ये डियर स्टूडेंट दोनों प्रकार के टाइप जो है सीड के, एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस कंप्लीट। तो आज की हम इस क्लास के अंदर मोनोकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट, सीड एंड सीड्स टाइप, ये 3 टॉपिक हमने इस वीडियो में समझे हैं। डियर स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।